सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं और नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक बेस माना जाता है। एक्सपेंशन की बात की और एक्सपेंशन के साथ पीडीपी को बढ़ाने की बात भी की। सजाद गनी लोन कश्मीर की तारीख में वो पहले लीडर है जिन्होंने पिछले इंतखाबात जो असम्बली की हुई थी उसमें बराह रास्त मोदी जी के नाम को लेकर इलेक्शन लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से 5 अगस्त के बाद हालात भी बदले और उन हालात में जम्मू कश्मीर की सियासत भी बदली और सियासत के बाद अब बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सजाद गनी लोन अब बाज़ाब्ता तौर पे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ेंगे और ये इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का। सजाद गनी लोन उसके उम्मीदवार होंगे। मौलाना इमरान अंसारी सजाद गनी लोन के राइट हैंड माने जाते हैं। उनका आज एक ट्वीट भी आया है और इस ट्वीट में बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें लिखा है कि ट्वीट जरा आप भी दिखा दीजिएगा इमरान रजा अंसारी साहब का। उनने लिखा है कि हम कश्मीर में नॉर्थ कश्मीर से पार्टी प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब पार्टी के सरपरस्ती करते हुए बाज़ाब्ता तौर पे पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ताहम उनने श्रीनगर और साउथ कश्मीर की सीट के हवाले से कहा कि इसका फैसला जल्दी लिया जाएगा। जम्मू के हवाले से उनके इस ट्वीट पे लगा जा रहा है कि जम्मू की दोनों निशस्तों पे जो जम्मू की 2 निशस्तें उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस किसी को कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। सजाद गनी लोन नॉर्थ कश्मीर में बड़ा नाम है, बड़ा फेस है और माना यह भी जा रहा था कि नॉर्थ कश्मीर में अगर इन दिनों कोई टक्कर या मुकाबले का है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और सजाद गनी लोन का टक्कर योगी मुकाबला होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक किसी भी उम्मीदवार का हतमी फैसला नहीं कर सकी है। पहले एक नाम लिया जाता था चौधरी मोहम्मद रमजान का। चौधरी मोहम्मद रमजान के बारे में मालूम हुआ कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिलहाल बताया है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी तबीयत जो है उम्र का तकाजा वो नहीं है। उसके बाद हिलाल अकबर लोन का भी नाम लिया जाता था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नॉर्थ की सीट है वहां से कैंडिडेट होंगे। उसके हवाले से भी अभी कोई कंफर्मेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस खेल के नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों से एक बार फिर आगा रूहुल्लाह का नाम लिया जा रहा है और आगा रूहुल्लाह के हवाले से बड़ी खबरें आ रही कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे नॉर्थ कश्मीर से। चूंकि बडगाम अब नॉर्थ कश्मीर की डिलिमिटेशन के बाद सीट के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ से आगा रूहुल्लाह होंगे। बाकी में आगा रूहुल्लाह होंगे या नहीं, अगर आगा रूहुल्लाह से बात की भी जाती है तो वहां से जवाब यही मिलता है कि अभी ऐसा कोई मन नहीं है। और ये जो तकरीर आप देख रहे हैं ये ठीक उस वक्त की है जब बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन था और आगा रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही आड़े हाथों लिया था। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला स्टेज पे थे और ये उस तकरीर के दौरान बिल्कुल ये वही तस्वीर है जब उन्होंने बताया था कि अब वो जमाना गया जब आप एक दूसरे की सियासत करते थे। ये बिल्कुल वही तकरीर का विजुअल्स आपके सामने है। लेकिन वाकई में क्या सजाद गनी लोन नॉर्थ कश्मीर के अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के की तरफ से इंतखाबात लड़ते हैं तो फिर मुकाबला में आगा रूहुल्लाह आ जाते तो किस तरह का मुकाबला रहेगा ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मेरे साथ फैसल है मौजूद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे, मेरे साथ इस वक्त लाइव में। फैसल जरा बताइएगा हमारे जो नाजरीन को ये बात समझा दीजिएगा, खबरें क्या निकल के आ रही है। सजाद गनी लोन नॉर्थ से कंफर्म में हो रहा है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कर रही है, पीडीपी की तरफ से फिलहाल कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। मुजफ्फर बेग का बड़ा नाम लिया जा रहा है, पिछले 24 घंटों में तो मुजफ्फर बेग का नाम ही लिया और आगा रूहुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। अगर मैं अपने जराये की बात करूं तो मुझे आगा रूहुल्लाह के हवाले से खबरें जो है वो मुस्बत नहीं लग रही है। जिस तरह से आगा रूहुल्लाह के क्लोज क्वार्टर से बात की जाती है तो माना जाता है कि आगा रूहुल्लाह इस जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इसमें आप अपने आप को फिट नहीं समझते हैं और उसके हवाले से ये भी है कि वो वापस। तो जरा बताइए क्या आपके पास खबरें, बड़े बेताब नजर आ रहे बताने के लिए, बताइए क्या आपके पास खबर। बिल्कुल ये हकीकत है कि जब आगा रूहुल्लाह ने कुछ टाइम के लिए पार्टी साइड लाइन की थी और पार्टी के ट्रैक से जो वो थोड़े बहुत हट गए थे, लेकिन उसके बाद बाज़ाब्ता तो काफी टाइम तक वो खामोश रहे। लेकिन पार्टी की तरफ से लगातार अप्रोच किया गया था, उनको बाज़ाब्ता तौर पर कन्विंस किया जाता था कि आप पार्टी फोल्ड से बाहर ना जाए। लेकिन जब से वो ईरान गए हैं तो ईरान से वापसी में आते हुए उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पे मीटिंग हुई,
सीनियर लीडर्स यहाँ से गए, उनके साथ मीटिंग की अगरवाल के साथ, और वहां पे उनको कन्विंस किया गया कि आपको पार्लियामेंट इलेक्शन की सीट दी जाए, क्योंकि आप जिस तरीके से आपने भी कहा कि डिलिमिटेशन के बाद बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला के साथ चली गई, जो कि हाईली पॉपुलेटेड पॉपुलेटेड एरियाज है, जहाँ पे काफी पॉपुलेशन के होके डायरेक्टली अगर वो कुछ जाते हैं, असेंबली में जाते थे और पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया है कि अगर जो उमर श्रीनगर से लड़ेंगे तो कम से कम बारामूला एरिया से हम अगर को लेंगे, पॉपुलर लीडर और काफी ज्यादा वोट ज्यादा है बारामूला में, करीबन 1,60,000 करीब वहां वोट जो डायरेक्टली आगरमूला को जा सकते हैं, और उनमें इमरान रजान साहब का उतना जो है उतना शेयर नहीं होगा। ये अगर रूहुल्ला जो इस पे कहीं ईमानदारी का टैग है वो लगा हुआ है। और जहाँ पे इस वक्त सजाद लोन का अनाउंसमेंट होता है कि पार्टी की तरफ से गया कि सजाद लोन बारामूला का चीजें कैंडिडेट हो गए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमेशा एनसी और पीसी का कड़ा मुकाबला रहता था बारामूला में, वो इस बार देखने को मिली। हालांकि अगर सजाद लोन का अनाउंस हुआ है फॉर्मली, लेकिन अगर रूहुल्ला का भी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन सोर्सेज से जो खबरें हमें की मौसम हो रही है, कुछ लीडर्स हमने बात की, तो ये उस पर कहीं ना कहीं हमें रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अगर ही बारामूला के जो है कैंडिडेट हो सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद ही अनाउंस भी किया जाएगा उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ सकते हैं। इसमें खासकर जो यही पॉइंट देखा गया है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में शिया पॉपुलेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वोट से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम मुकाबला वहां पे हो सकता है। और जिस तरीके से सजाद लोन का भी अच्छा खासा होल्ड है, हमारा हंदवार देगा, तो एक बड़ा इसमें एक मुकाबला हो सकता है। अब इसमें एक और एक बात बड़ी अहम निकल कर आती है कि अगर आपने आज इमरान रजा इंसानी वोट पड़ा हो, कहा था कि हम उन्हीं जगहों पे लड़ेंगे जहाँ पे हमें ये हम खुद अपने जीत सकते हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ी हम बेस्ट सूटेड पार्टी होगी उन लोगों को हराने के लिए, उन दुश्मनों को हराने के लिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बड़े दुश्मन है या जम्मू कश्मीर के बड़े दुश्मन है, उनको हटाने के लिए हम सपोर्ट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से ये भी अंदाजा हो सकता है कि जो पीपल लाइक माइंडेड पार्टी से, चाहे वो अपनी पार्टी हो या बाकी पार्टी हो, कहीं आगे जाके उनका है और वो जो है अलायंस आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया हमें जानकारी